अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर। देवर्षि नारद पूज्य अस्ति। देवर्षि नारद पूज्य हैं, इसका हमें देवर्षि जो रेखांकित पद है इसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो इसका सही उत्तर होगा देव जोड़ ऋषि, और यह जो है वो गुण संधि है। इसका सूत्र है कि यदि अ के बाद री रहे तो अर के क्रम से होता है, इसीलिए यहाँ अ और री मिलकर जो है वो रेप बन गया है, और ये अर के क्रम से ये जो री है उसका वो लुप्त हो गया और ये आधा र यहाँ पे समाहित हो गया है। जैसे कि वर्षा जो ऋतु तो वो हो जाता है वर्षतु। वागीश नित्यम विद्यालयम गच्छति। वागीश प्रतिदिन विद्यालय जाता है। वागीश जो है इस रेखांकित पद का जो है हमें संधि विच्छेद करना है, और इसका सही उत्तर होगा वाक जोड़ ईश, और यह भी व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के एक नियम के अनुसार वो नियम है कि यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ण का तृतीय चतुर्थ पंचम हो या फिर कोई भी स्वर्ण वर्ण हो तो इसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। इसीलिए क जो है क वर्ग का प्रथम वर्ण है और इसके बाद क्या है स्वर वर्ण है, तो इसी का तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा इसी वर्ग का क ख ग, इसीलिए यहाँ पे हो गया ग। अब देखेंगे कि यहाँ ग भी क्या हो गया वो पूरा हो गया है, जबकि यहाँ क तो आधा था तो ग क्या होना चाहिए था आधा होना चाहिए था, किंतु ग क्यों पूरा हुआ तो ये स्वर्ण वर्ण की सहायता से जो है ग जो है वो पूरा हो गया। हम सभी जानते ही हैं कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण जो है स्वर्ण वर्ण की सहायता से होता है, और ये स्वर्ण वर्ण की सहायता से जो है ग पूरा हो गया है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समास विग्रहम वा विकल्प चित्वा लिखत, अर्थात नीचे लिखे गए रेखांकित पदों का समास विग्रह करना है और वह भी दिए गए विकल्पों से चुनकर समास करना है या फिर समास विग्रह करना है। जैसे त्वम शक्तिम अनतिक्रम्य एव कार्यम कुरु, तो इसका अर्थ हुआ कि तुम अपने शक्ति के अनुसार ही क्या करो कार्य करो, और इसका सही उत्तर होगा यथा शक्तिम। यह जो है वो अव्ययी भाव समास है, और अव्ययी भाव समास में क्या होता है प्रथम पद जो होता है वो अव्ययी होता है। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे तो चारों जो है अव्ययी है, प्रथम पद यथा 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 ये सभी तो अव्ययी है, फिर आपने इसे ही क्यों सही उत्तर कहा, क्योंकि अव्ययी भाव समास में क्या होता है पूर्व पद अव्ययी होता है, साथ ही साथ जो समस्त पद होता है वो नपुंसक लिंग एक वचन के अनुसार होता है। जैसे आप फल का शब्द रूप याद करते हैं और फल का प्रथम विभक्ति एक वचन होता है फलम, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा यथा शक्तिम। अब इसका अगला हम लोग 28 नंबर देखेंगे। रामा मृगस्य पश्चात धावति। राम जो है वो हिरण के पीछे दौड़ते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा अनु। यह भी जो है वो अव्ययी भाव समास है, और हमेशा आप याद रखिएगा जब भी पश्चात रहे तो उसमें क्या होता है अनु लगता है, तो उसके प्रथम में अनु लगता है, तो इसीलिए हो गया अनुमृगम। अब आप फिर कहेंगे कि मैम अनु तो यहाँ भी था तो आपने इसे क्यों नहीं सही उत्तर माना। इसलिए नहीं माना गया क्योंकि यहाँ पे बताया गया आपको अभी कि अव्ययी भाव समास में जो समस्त पद होता है वो नपुंसक लिंग एक वचन के समान होता है, और यह जो अनुमृगम है यह नपुंसक लिंग एक वचन के समान है। जैसे आपको बताया गया अभी फलम, फलम में नपुंसक लिंग एक वचन में हम क्या उच्चारण करते हैं फलम करते हैं, जैसे जबकि अनुमृगा जो हो गया वो नपुंसक लिंग नहीं हुआ यह पुल्लिंग हुआ, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा अनुमृगम। अब अगला है शक्र देवाधिपति अस्ति। इंद्र जो है सभी देवताओं के राजा हैं, और इसका सही उत्तर होगा देवानाम अधिपति, मतलब सभी देवताओं के राजा हैं। यह जो है वह तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है कि सभी देवताओं के क्या है वो राजा हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे। माता पितरो प्रणम्य कार्यम कुरु, मतलब माता पिता को प्रणाम करके ही कार्यों को प्रारंभ करना चाहिए, और इसमें रेखांकित पद माता पितरो इसका जो है हमें समास विग्रह करना है, और ये दिए गए हमें विकल्पों से ही चुनना है, और इसका सही उत्तर होगा माता च पिता च। तो इसमें क्या होता है ये द्वंद्व समास है, और द्वंद्व समास में दोनों ही पद क्या होते हैं प्रधान होते हैं, तो इसीलिए माता चौ पिता चौ का हो जाएगा माता पितरों, क्योंकि ये एक वचन दो वचन में है, इसीलिए माता पितरों को जब हम समासिक करते हैं तो उसके अंतिम वाले पद में जो है हम द्विवचन लगा देते हैं, इसीलिए हुआ माता पितरों। पानी च पादो च एतेषाम समाहारा प्रक्षाल्य भोजनम करिनम, कह रहे हैं कि पैरों और हाथों को धोकर ही जो है भोजन करना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा पानी पादम, और यह जो है समाहार जो है समाहार द्वंद्व का ये उदाहरण है, और इसका सही उत्तर होगा पानी पादम।
अधोलिखितानां रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययम संयोज्य वियोज्य वा उचितम उत्तरम विकल्प चित्वा लिखत। मतलब नीचे लिखे गए रेखांकित पदों की प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर या उसे अलग करके सही उत्तर को विकल्प से चुनकर लिखना है। तो 32 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। मोहन जलम पातुम इच्छति, मोहन जल पीना चाहते हैं और इसका जो रेखांकित पद है पातुम, इसका हमें क्या करना है, प्रत्यय करना है, प्रत्यय विग्रह करना है। तो इसका क्या होगा, पा जोड़ तुमुन। हमने पहले ही आपको दिखाया था, पहले जब अपठित बोधनम पढ़ रहे थे पहले ही बताया था कि जब भी अंतिम में तुम रहेगा तो इसे हम क्या सोचेंगे कि यह तुमुन प्रत्यय है। जैसे खादी तुम, तो तुम प्रत्यय है। तो आपको प्रत्यय, अगर तुमुन प्रत्यय को पहचानना है तो हमेशा देखिएगा कि वो अंतिम में तुम होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पा तुमुन, पा तुमुन। अब अगला देखेंगे 33 नंबर। सह पठ जोड़ अक्त्वा गृहम गमिष्यति, वह पढ़कर घर जाएगा। तो यहाँ जो है पठ जोड़ अक्त्वा का सही उत्तर होगा पठित्वा। और अक्त्वा प्रत्यय को भी पहचानने का जो है तरीका है कि आप इसे कैसे पहचानेंगे। तो जब भी अंतिम में त्वा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, अक्त्वा प्रत्यय हो जाएगा। अब आपका प्रश्न रहेगा मैम यहाँ भी तो त्वा है, यहाँ भी तो त्वा है, तो ये क्यों नहीं हुआ। तो ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ है पाठित्वा और आप क्या है यहाँ पे पठित्वा, तो इसीलिए ये उत्तर नहीं होगा। फिर यहाँ है पाठित्वा, पाठित्वा मैंने पढ़ा कर, लेकिन यहाँ क्या है पठ जोड़क्त्वा मतलब पढ़कर, इसीलिए ना ये उत्तर होगा और ना ये उत्तर होगा। उत्तर क्या होगा, पठित्वा होगा। जब भी त्वा देखेंगे तो वो क्या होगा, अक्त्वा प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है सीता पुस्तकानि आनी आ जोड़ नी जोड़ लय पठती। सीता पुस्तकों को ला कर क्या करती है, पढ़ती है। तो लय प्रत्यय को पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि आपको हमेशा सामने में उपसर्ग मिलेगा और यहाँ जो आ है वो क्या है, उपसर्ग है और इसका अंतिम शब्द जो होता है वो हमेशा य होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये अंतिम शब्द क्या है, य है और आ उपसर्ग है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा आनीय। अगला 35 नंबर देखेंगे। मार्गे स फुत्कारम क्री जोड़ सत्री एक विषधर सर्प पश्यति। मार्ग में वह एक फुत्कार करता हुआ, फोकता हुआ है ना, वो एक विषैला सांप को देखता है। तो इसका सही उत्तर होगा क्री जोड़ सत्री का कुर्वन। और सत्री प्रत्यय को पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि आपको हमेशा वहाँ अंतिम में अन मिलेगा और यहाँ देखिए अन वो जो है छिपा हुआ है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा कुर्वन। और सत्री प्रत्यय जो है वो हमेशा हुआ के अर्थ में होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, करता हुआ। सेव जोड़ सानच्य जना स्व कर्तव्यम निवर्हन्ति बोल रहे हैं। ये सानच्य प्रत्यय भी हुआ के अर्थ में होता है। कहा जा रहा है कि सेवा करते हुए व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है और इसका सही उत्तर होगा सेव माना। अब आएगा प्रश्न कि जब भी अंतिम में मान माना मानम रहता है तो वहाँ जो है सानच्य प्रत्यय होता है और यहाँ पे जना जो है वो बहुवचन है, इसीलिए यहाँ उत्तर हो जाएगा सेव माना। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रदत्त विकल्प उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरत। कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए जो विकल्प हैं उनसे चुनकर अवयवों को भरना है। तो है अहम डैश विद्यालयम गमिष्यामि, मैं डैश विद्यालय जाऊंगा। तो आपको इन चारों का अर्थ बताया जा रहा है, आप इसमें से देखिए कि कौन सा होगा। तो मैं जाऊंगा मतलब भविष्य काल में है, तो सवा मतलब होता है आने वाला कल, जो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टुमारो। हया का मतलब होता है बीता हुआ कल, अर्थात अंग्रेजी में कहे तो यस्टरडे। सर्वत्र मतलब सभी जगह, विना मतलब विदाउट, नहीं, ठीक है, नेगेटिव में आता है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका सही उत्तर तब क्या होना चाहिए, तो सही उत्तर होना चाहिए आने वाला कल। मैं आने वाले कल या टुमारो का है, अगर अंग्रेजी में आप समझाया जाए आपको, तो मैं टुमारो कल आने वाले कल को विद्यालय जाऊंगा। अगला प्रश्न देखेंगे। डैश रविवासरा आसित। ये जो आसित है यही आपको जो है इंडिकेट, आपको जो है दिखा रहा है आपको कि ये जो है भूतकाल में है। तो डैश रविवार आसित, तो कल क्या था, रविवार था। तो मैंने यहाँ पे पहले ही आपको बता दिया था ये जो हया है वो बीता हुआ कल होता है, तो इसका सही उत्तर होगा हया। गृहा। अगला हम लोग देखेंगे 39 नंबर प्रश्न कि गृहात डैश माँ कीड़, गृहात डैश मत खेलो, घर से डैश मत खेलो। तो इन चारों का हम लोग जो है अर्थ समझेंगे, फिर इसको बनाएंगे। पूरा मतलब होता है बहुत पहले, तो अगर हम लोग बैठाते हैं यहाँ पे घर से बहुत पहले मत खेलो, तो ये सही नहीं लग रहा है।
नूनम मतलब निश्चय ही, तो घर से निश्चय ही मत खेलो, ये भी सही नहीं लग रहा है। अब हम लोग देखेंगे बही मतलब बाहर, घर से बाहर मत खेलो, ये हमें सही लग रहा है। आगे हम लोग देखते हैं अकस्मात मतलब अचानक, घर से अचानक मत खेलो। तो ये चारों विकल्पों को देखने के बाद लगता है कि सही उत्तर होगा बही, अर्थात घर से बाहर मत खेलो। अगला देखेंगे वृद्ध पुरुषा डैश चलती, जो बूढ़े पुरुष होते हैं, जो वृद्ध पुरुष होते हैं वो डैश चलते हैं। तो कैसे चलते हैं, इन चारों का पहले हम लोग अर्थ देखेंगे और फिर उसको बनाएंगे। स्नेह स्नेह धीरे धीरे, तीव्रम बहुत जल्दी, नूनम निश्चय ही, उच्च मतलब बहुत ज़ोर से। तो आप सभी बच्चे बहुत समझदार हैं, आपको पता ही होगा कि वृद्ध पुरुष कैसे चलते हैं, तो धीरे धीरे वो चलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा स्नेह स्नेह। तो आज का ये हमारा प्रथम मॉडल प्रश्न पत्र है जो वो समाप्त हो गया है। अब थोड़ी ही देर में हम लोग फिर अगले प्रश्न पत्र के मॉडल प्रश्न पत्र के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।